आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा 30 बरस से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 बरस में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती। बिहार में पिछले 30 वर्ष में, आंकड़ा याद रखिए, जो भी नेता बना है, जो भी यहाँ सांसद विधायक बना है, वो चाहे किसी दल से बना हो, वो सिर्फ 1250 परिवारों का ही परिवार का सदस्य है। 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर मंत्री विधायक सांसद बने, और उन्होंने ये डर बैठा दिया समाज के मन में कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जाति नहीं है, तो तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। लोगों को लगता है लालू जी का परिवार का पार्टी है, कोई कहता है रामविलास जी का पार्टी परिवार का पार्टी है। आप भाजपा का उदाहरण ले लीजिए। बिहार में भाजपा का नेतृत्व कौन कर रहा है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कौन है? शकुनी चौधरी के लड़के हैं। शकुनी चौधरी जी जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का शासन आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने शकुनी चौधरी। जब नीतीश बाबू का शासन आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बने शकुनी चौधरी। जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री। और आज जब भाजपा को राजनीति करना है तो उसको भी और कोई कुशवाहा नहीं मिला, शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। तो आपको लग रहा है कि हम कांग्रेस को हटा के लालू को लाए, लालू को हटाकर नीतीश को लाए, नीतीश को हटाकर भाजपा को लाए किसी को? परिवार तो वही शकुनी चौधरी का ही जो शासन कर रहा है, वही 1200 परिवार शासन कर रहा है। सरकार के लिए भी जो शिक्षक और शिक्षण संस्थान है वो पढ़ाई का जरिया नहीं है, उनके जरिए शराबबंदी का काम कराया जा रहा है। कभी उनको स्वच्छता मिशन में लगा दिया, कभी उनसे राशन कार्ड बंटवा रहे हैं, कभी उनसे वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। शिक्षकों से वो सारा काम कराया जा रहा है जिसका शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। एक बार इलेक्शन होगा तो स्कूल बंद करके 2 महीना अब स्कूल के कैंपस को इलेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि जब नीतीश कुमार के 18-19 साल के शासन काल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके जीवन शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कल होकर एक अच्छी सरकार आ जाए, नीतीश कुमार हट जाए, कोई अच्छी सरकार आ जाए, संभव है कि रोड टूटा हुआ है वो बन जाएगा, नहर में पानी नहीं है वो आ सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ी के लोग इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जीवन हर हालत में शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा।